Hey guys, welcome back to my channel. I took a break and so I am posting after a long time. कभी कभी ज़िंदगी को जीने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है एंड तो टॉपिक आज का है ज़िंदगी लाइफ एंड आई स्टार्ट विद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. हमें ऐसी चीज़ें लाइक ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर ज़िंदगी है तो जियो और ज़िंदगी में आए हो तो जीने के लिए आए हो, ये सारे जितने हम सुनते हैं पर हम उनको अप्लाई करना भूल जाते हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं और हमें पता है कि वो सही हैं पर फिर भी हम भूल जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं. मीन्स वी गेट सो इन्वॉल्व इन आवर सेल्स एंड थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस दैट वी फॉरगेट दैट वी हैव अ लाइफ टू लिव. हम उसे काटना शुरू कर देते हैं बजाय उसके कि हमें उसको जीना है. सोल पर्पस ज़िंदगी का सिर्फ जीना ही होता है. और लोग कहते हैं कि हम घुट घुट के मर रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे आर सराउंडेड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड लोग भूल जाते हैं कि जो प्रॉब्लम्स ही हैं वही हैं जो आई थिंक ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाती हैं या हमें एहसास दिलाती हैं कि हम जिंदा हैं. और सेम गोज़ फॉर खुशियाँ ऑल्सो कि व्हेन वी आर हैप्पी एंड व्हेन वी आर स्माइलिंग लाफिंग चेयरिंग ईच अदर वी नो वी आर एन्जॉइंग लाइफ. एंड आई थिंक हम लाइफ को और ज़्यादा तब इन्जॉय कर सकते हैं अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को इन्जॉय करने लगें. कुछ लोगों को पता ही नहीं होता जीना कैसे है और कुछ लोग कभी नहीं मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि लाइफ एक्चुअली जीनी कैसे है या उसे कैसे जिया जाता है. लोग जीना ही भूल जाते हैं. उनको लगता है कि नहीं, एक्चुअली लगता नहीं है, दे गेट सो इन्वॉल्व कि प्रॉब्लम्स में कि वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली में ज़िंदगी को जीना भी है. या फिर वो कुछ ऐसी लोगों की कुछ कुछ होती हैं विशेज़, ठीक है, और वो विशेज़ को साइड में रख के वो सोचते हैं कि पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं वो पूरी कर लूँगा, पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं वो कर लूँगा. और वो कभी टाइम आता ही नहीं है कि जो मैं वो कर लूँगा और वो कर लूँगा हो पाए. लाइक I'll give you my personal example. I was preparing for my NEET exams and I had plans ki when once I finish with my NEET exams and I get it cleared, so I'll enjoy with my masi and with my family, and I had a lot of plans ki मासी के साथ यहाँ घूमने जाएंगे and we'll have a full family get together and we'll enjoy a lot. But things turned out to be some different when I lost her 4 years back. मेरे सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए एंड सी दिस व्हाट हैपन. आई थॉट हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम इंजॉय कर लेंगे पर नहीं मिला टाइम. तो आपको नहीं पता कि ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या हो जाए. तो आई थिंक या नाउ सम पीपल विल गेट कन्फ्यूज कि हम ज़िंदगी के लाइक मज़े लें या फिर हम सीरियस रहें या फिर हम पढ़ाई करें या हम घूमें. सी ऐसे टाइम पे ना जब ऐसा कोई थॉट आए तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि आप बैलेंस बना लें. जब आपको और दूसरी चीज़ है से कि प्रायोरिटी सेट रखें. कुछ लोगों को ना पढ़ने में मज़ा आता है तो पढ़ो, कुछ लोगों को घूमने और पढ़ने दोनों में मज़ा आता है तो बैलेंस बना लो, इतनी देर पढ़ना इतनी देर घूमना है. और एक अपनी ना विश लिस्ट बनाओ, बकेट लिस्ट बनाओ कि मरने से पहले ना क्या क्या करना है और वो सारा लिख लो. और एटलीस्ट आई हैड अ लिस्ट में जो मेरी विश लिस्ट है उसमें था कि आई हैड टू लर्न स्विमिंग. तो आई डिड, आई पुट अ टिक अगेंस्ट दैट. और एटलीस्ट महीने में एक वो चीज़ करो जो आप हमेशा से करना चाहते हो या आपके मन में बहुत पहले से है. हम लोग ना भूल जाते हैं. सी प्रॉब्लम्स ना सबके साथ होती हैं और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की लाइफ में करियर, पढ़ाई, एग्जाम्स, थोड़े बड़े हुए तो खर्चे, पैसा, अर्निंग, बिजनेस प्रॉब्लम्स और बेसिकली हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. किसी के कोई खुद बीमार है और किसी का कोई बीमार है या किसी ने किसी को खो दिया है. तो इट्स नॉट कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. सब किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. फिर भी कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग उदास बने बैठे रहते हैं. सी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए तो आप प्लीज़ जैसे समटाइम्स आई मीन लॉन्ग बैक आई यूज टू सल्क एंड बिकम ग्लूमी, टिंडे जैसी शक्ल बना लेते थे. बट देन आई रियलाइज कि यार धीरे धीरे आई हैड दैट एग्जाम फोबिया. आई यूज टू गेट एंजाइटी अटैक्स. बट देन लेटर आई वाज लाइक आई गो चिल कि इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ो और एग्जाम तो क्लियर करो, खत्म. सो सिंपल एज दैट. प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्व करो, आगे बढ़ते जाओ. मे बी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आए, छोटी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी. इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी को जीना भूल जाएं. मेरा एक सिंपल सा जो हमने खुद को बोल रखा है कि ऐसे मरना है मुझे, कब्र पे जब खड़ी हो ज़िंदगी सर उठा के, ऐसे मरना है मुझे. इट्स एक्चुअली लाइन्स ऑफ अ सॉन्ग. कब्र पे खड़ी हो जिंदगी सर उठा के ऐसे मरना है मुझे. See, I am very bad at singing, so I know I didn't sing well. Forget it. So yes, लाइफ को ना जियो. जी आपने बहुत बार और
पढ़ा होगा और सुना होगा, बट नहीं अप्लाई करते हम लोग। और डाइंग पेशेंट्स की लास्ट चीज़ जो वो कहते हैं वो क्या होती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं, या उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी। काश मैं थोड़ा सा पल अपने लिए जी लेता, या काश मैं थोड़ी सी ज़िंदगी जी लेता। डोंट डाई, व्हेन दैट टाइम कम्स, डोंट हैव रिग्रेट्स। रिग्रेट्स मत रखो। अगर कुछ करना है ना तो उसी के उसी पल कर दो, या थोड़ा टाइम जस्ट प्लान बनाओ, और जस्ट गेट गोइंग ऑन योर पाथ, जिस पाथ पे जाना है, ताकि अगर you don't know what happens next, you don't have that regret that you didn't do it, or at least you didn't try it. करो तो कुछ तो करो। लाइक माई फादर ही इज़ लाइक कि मेरे बच्चे जब सेटल हो जाएंगे तो मैं घूमने जाऊँगा, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा। सो आई जस्ट कीप टेलिंग हिम कि देखिए आपको जो करना है ना, आप अभी वो करते करते चलिए। यू गेट माई पॉइंट कि आप जिंदगी भी जी रहे हैं, एंड यू आर डूइंग योर मीन्स यू आर डूइंग योर कंप्लीटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड यू डूइंग वट यू लाइक। ऑल्सो यू आर वर्किंग ऑन योर पाथ, एंड यू आर क्रिएटिंग वन, एंड you're creating a life of your dreams रखो। और प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड विद प्रॉब्लम्स, वो आती रहेंगी यार। और जिंदगी ना बहुत छोटी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो उन लोगों के साथ रहो जो आपको खुश रखते हो, जो दोज सी पीपल विल हर्ट यू, एंड बट यू नीड टू चूज पीपल हु आर वर्थ द हर्ट। सो अगर किसी से लड़ाई भी होती है ना, तो या तो अगर आपने की तो माफ़ी मांग लो, या सामने वाले ने की और वो आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दो। एंड अगर वो माफ़ी के काबिल नहीं है वो गलती, तो जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस दूर से। पर किसी का बुरा मत सोचो, ना खुद के लिए ना दूसरे के लिए। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो इट विल अफेक्ट योर माइंड एज वेल। खुश रहो, दूरी बना ली तो बस खुश रहो। नेगेटिव लोगों को पास रखना ही नहीं है, वो ज़िंदगी के ना सबसे बड़ा स्टेप बैक होता है। इफ़ यू कीप नेगेटिव पीपल अराउंड यू, आप आगे भी नहीं बढ़ पाते हो और आप वहीं पे रुक जाते हो। मतलब वो थॉट सारे, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो see, again I'm going to repeat, life is very unpredictable, and it's too short, and it's way too short for people who don't know how to live it, who don't know how much. See, nobody knows how long are they here on this earth, and you don't know, means like what happens next. So stop surviving here, stop killing yourself here, and start living. खुश रहो, खुश रखो एक दूसरे को, अपने आजू बाजू मीन्स लोगों को। एंड आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल ऑफ मुन्ना भाई MBBS, जिसमें देयर इज अ पेशेंट एंड ही इज डायग्नोज्ड विद स्टमक कैंसर, एंड ही सेज दैट आई हैवंट बीन ड्रिंकिंग एंड आई हैव बीन ओनली फोकसिंग ऑन वर्क एंड वर्क, सो दैट आई अर्न सच अ होल सम दैट आई कैन मैं अपनी बहन की शादी करवा पाऊँ और एक घर खरीद पाऊँ और शादी करूँ। और अभी तो मुझे इतना सारा करना है, पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है या एक महीना, समथिंग लाइक दैट। एंड ही हैज़ दोज रिग्रेट्स कि उसने अपनी लाइफ कभी जी नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब वो टाइम आ जाए तो हमारे मन में कोई ऐसा रिग्रेट ना रह जाए कि हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी। आई थिंक वो उस टाइम पे वो सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। सो लेट्स लिव आवर लाइफ लाइक दैट कि हम जब यहाँ से जाएं तो हमारे होंठों पे स्माइल और आंखों पे आंसू नहीं। सो दिस मच फॉर this time. Goodbye and take care, and please use mask and use sanitizers. Good luck, take care, and please like, share and subscribe, and at least share it with your friends and family if you like it.